Hello, students. Welcome to our doubt solving session on alcohols, phenols, ethers. अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करते हुए बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा डाउट सॉल्विंग के साथ ही आगे बढ़ते हैं. An organic compound A, C4H10O, upon dehydrogenation gave compound B. Upon डिहाइड्रोजनेशन मतलब मालूम है सबको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. बराबर है. डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सबको मालूम है, पक्की बात है. गेव अ कंपाउंड बी. ठीक है, C4H10O में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बी मिलेगा, सीधी बात है. Which forms phenyl hydrazone. बच्चों ये सबसे बड़ा हिंट है. Which forms phenyl hydrazone, यानी B forms phenyl hydrazone, not A. B forms phenyl hydrazone with phenyl hydrazine. B forms phenyl hydrazone with phenyl hydrazine. कितना सीधा सवाल है. बोलता है आप ए ले लो, ए कोई तो भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला उसने दे दिया, C4H10O है. अब बोलता है इसमें से अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो बी मिलेगा, और बी कुछ ऐसा चीज है जो कि फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके हमको फिनाइल हाइड्राजोन देगा. अब फिनाइल हाइड्राजोन तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं. मतलब और एक बात क्लियर हो गई, ये ना 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 ये या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है. बराबर है, या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है. अब देखते हैं भाई किताब हमें ऑप्शन क्या दे रही है. ऑप्शन क्या दे रही है किताब हमें, वो देखते हैं. ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, क्या ये कंपाउंड कुछ इस तरह का है. पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन वो हमें दे रहे हैं, क्या ये कंपाउंड इस तरह का है. ये हमारा दूसरा ऑप्शन. कितना बढ़िया सवाल है, इतने सारे हिंट दिए हैं क्वेश्चन में, साथ में हमारे पास 4 ऑप्शन है. हिंट को वो 4 ऑप्शन से मैच करना है. डिफिकल्ट क्या हुआ इसमें. एनीवे, हमारा तीसरा ऑप्शन उसने हमें दिया हुआ है, और फिर यहां एक OH है, और चौथा ऑप्शन डी. 4 ऑप्शन होंगे, पता है ना, जेई और नीट में 4 ऑप्शन. तो चौथा ऑप्शन उसने हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा. ओके, अब ये एल्डिहाइड कीटोन है. इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो बी है ये या तो अल है, अल एल्डिहाइड, एल्कैन अल, या तो ये कीटोन है एल्कैन. कौन? बी. बी इज either an aldehyde or a ketone, my dear बच्चा पार्टी. B is either an aldehyde or B is a ketone. Oh my God, so simple. अब कौन डिहाइड्रोजनेशन पे B दे सकता है? Obviously alcohols. अब हमने पढ़ा है डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या, एक तरह से ऑक्सीडेशन. अब हमने पढ़ा है प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, but the secondary alcohol on oxidation give ketone. Secondary alcohol gives ketone, primary alcohol on oxidation give aldehyde. भाई ऑक्सीडेशन को ही डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, चक्रम की तरह सोचिए मत. सो दिस इज एन अल्कोहल, या तो ये प्राइमरी अल्कोहल है या ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है. लो, ये तो टर्शरी अल्कोहल है, ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गया. 4 में एक तो गया. लो, दूसरा भी गया, ये ईथर है.
बोल रहे हैं भाई अल्कोहल अल्कोहल, ए होगा कोई ना कोई अल्कोहल, और वो भी प्राइमरी या सेकेंडरी, बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल on dehydrogenation gives an aldehyde and a secondary alcohol on dehydrogenation gives ketone. मतलब टर्शरी हो नहीं सकता, मतलब ईथर हो नहीं सकता, so either B or C. अब आगे बढ़ते हैं. It says both A and B give iodoform test. अब ये भी हमने पढ़ा है, एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और वो है इथेनॉल. और इथेनॉल में 4 कार्बन तो होते नहीं, इथेनॉल ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल and among primary alcohol only one primary alcohol can give iodoform test and that is ethanol. And that too why? बिकॉज इथेनॉल को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो इथेनॉल देगा और इथेनॉल में मिथाइल कीटो ग्रुप है and only methyl keto groups can give iodoform test. And this also we have learned in halogen derivatives of alkanes, our notes, page 84. तो ये भी नहीं है, तो बहुत क्लियर है आंसर ये है. आप इसको लिख के देख सकते हैं. It is like this: CH3, CH2, CH, OH, CH3. Now this on dehydrogenation, that is oxidation, will give dehydrogenation, that is oxidation, will give CH3, CH2, C double bond O, CH3. This is having a methyl keto group which with, okay चलो पहले हाइड्राजोन वाला लिख देते हैं. Now methyl keto बाद में देख लेंगे. So it will give CH3, CH2, C double bond NH, C6H5, which is phenyl hydrazone, and this will also give with NaOI. It will give iodoform test and it will form iodoform. So that's the way. Yeah, इतना टफ नहीं था क्वेश्चन, खाली ऐसा बड़ा टफ लग रहा था, टफ था नहीं बिल्कुल भी. अब इधर आते हैं, ये भी बढ़िया है, आसान है. एक्चुअली ठीक से पढ़ ले, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसान सवाल है. देखते हैं क्या है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल अटैक. अब क्लियर सी बात है यार, मैग्नीशियम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है विल अटैक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. अब बच गया मिथाइल जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है. In Grignard's reagent, alkyl groups are electropositive with positive inductive effect, but only in front of metal. Metal उनसे ज़्यादा electropositive है, so they play the role of electronegative substance there, but in general they are electropositive. अब नेगेटिव मिथाइल किधर जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव कार्बन पे जाएगा. अब अगर ये इधर आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, सीधी बात है. नहीं समझी तो क्या समझेगी ही, कैसे नहीं समझी. ये इधर आएगा, ये इधर इसको लगा देते हैं, ये रहा MgCl. ठीक है, अब इधर लगा दिया तो 1 2 3 ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया. वैसे जरूरी नहीं है ये बॉन्ड टूटे, ये भी टूट सकता था, but this will not break because छतरी cannot attack here due to steric hindrance. इधर एक ब्रांच है, hindered है ये एरिया, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ आपका अटैच हो गया ये CH3. बस क्वेश्चन खत्म. It was a very easy question. ये गया. So we will be getting CH3. And then we are getting OH, and then we are getting CH3. This is the product. What is the product? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Hexantuol.
1 2 3 4 5 6 हेक्सान to all, that's the way. इधर आ जाते हैं, ये भी टफ नहीं है. प्रोटॉन है और इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर, तो या तो ये OH या तो ये OH अपना लोन पेयर देगा. ये गया. So what we will be getting बच्चा लोग is these. Let me just complete it. ये देखो मैंने ये कंप्लीट किया. अब यहाँ OH और ये प्रोटॉन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बाकी है और ये CH3. नाउ ऑब्वियसली ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, ऑक्सीजन का वैलेंसी 3 नहीं है 2 है, अभी तक तो 2 ही है. सो this bond will break and we will get CH3, C, ये ring C, another ring CH3, this OH is there और इधर आ गया प्लस और ये माइनस वाटर आउट आउट. ओके ठीक है भाई, ध्यान देते रहना, ये नहीं हम सिखाते गए आप सो रहे हैं, ध्यान देते रहिए. नाउ दिस OH, ये तो 3 डिग्री है, ज्यादा कुछ मैं सोच नहीं सकती, ये 3 डिग्री है. एंड दिस OH, तो what will happen here is एसिडिक मीडियम है, ये H है. अब ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, हीट करने पर ये बॉन्ड इधर गया, अनस्टेबल है. इधर तो अब रिएक्शन हो नहीं सकता, जो होगा इधर ही होगा. कार्बोकैटायन को कुछ नहीं होगा हीट करके, कार्बोकैटायन विल नॉट अंडरगो एनीथिंग ऑन हीटिंग. ये बॉन्ड इधर गया. अब जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो CH3C ये हो गया डबल बॉन्ड, तो या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा. नाउ दिस विल नॉट टेक नेगेटिव, दिस इज अ EWG. ये रेजोनेंस से ये इधर मूव हुआ, दिस इज अ EWG. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड पेयर है, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5 माइनस. अब यहां से ये निकल गया, 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, और वो जो C6H5 माइनस यहां से निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, जो C6H5 माइनस यहां से निकला ये इधर अटैच हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस, this is how we'll be getting the product, and that completes the 3 questions. इस तरह से हमारे तीनों सवाल हो गए जो आपने मुझे डाउट सॉल्विंग में पूछे थे, तीनों सवाल हो गए. नाउ we will meet again in the next video for more doubt solving. Bye bye, take care, love and blessings to all the bachcha log there. Bye bye.